ईरान में जनाजों पर जनाजे निकल रहे हैं, बमबारी हो रही है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ऑफिशियल्स मारे जा रहे हैं और तमाम नुकसानात होने के बावजूद ईरान के लोग हार नहीं मान रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ईरान का नुकसान हो रहा है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं, लेकिन ईरान जंग से पीछे नहीं हट रहा है। दुश्मन थक गया है, दुश्मन रास्ता तलाश कर रहा है भागने का, इस जंग से अब बचने का, लेकिन अपनों की शहादत दे देकर ईरान नहीं थक रहा है और दुश्मन के आगे झुक नहीं रहा है। जनाजों का मंजर ईरान में। अमेरिका इजराइल हमला कर कर के थक से गए हैं और ईरान के लोगों के वो मंजर दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं कि ऊपर बमबारी और नीचे बच्चे, और बौखलाहट में अमेरिका इजराइल और बड़े हमले तेहरान पर ईरान में कर रहे हैं। देखिए, उधर ईरान के F-14 फाइटर जेट भी, तस्वीर देख लीजिए, जो ईरान के पास पुराने मॉडल के फाइटर जेट F-14 थे, अमेरिका ने वो तबाह किए हैं। और ये प्रिंट नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल में अब अमेरिका जो है बहुत जलील हो चुका है पेंटिंग उड़ाकर, तो अब वो काफी ज्यादा सावधानी से हमले कर रहा है। यूके बोल चुका है कि हम जंग में नहीं कूदेंगे, हालांकि वो जंग में कूद तो नहीं रहा है लेकिन जंग के करीब तो है, क्योंकि अमेरिका को भी खुश करना है और ईरान से डायरेक्ट भिड़ना भी नहीं है। तो मेडिटेरियन सी के अंदर यूके, बर्तानिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है ताकि ईरान के हमलों को रोका जा सके। अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान पर 5,500 से ज्यादा स्ट्राइक की हैं और ईरान के 60 वॉरशिप युद्धपोत हमने डुबा दिए हैं। हम अमेरिका की ही बात मान लेते हैं और ईरान का इतना नुकसान होने के बावजूद जो हमले ईरान कर रहा है ना भाई, वो अली का लाल ही कर सकता है। मरता मरता मर रहा है, लेकिन हमले पलट पलट के कर रहा है। अमेरिका ने अब रोमानिया का गला सुखा दिया है। अमेरिका ने रोमानिया से कह दिया कि अपना मिलिट्री बेस हमें इस्तेमाल करने दो ईरान के खिलाफ। अभी तक रोमानिया ने जवाब नहीं दिया है। अब बेचारा रोमानिया फंस गया। अगर मना कर दे तो ट्रम्प सैंक्शन लगाएगा, टैरिफ लगाएगा और भड़क जाएगा, और अगर परमिशन दे दे तो ईरान तो सबको लाइन तारी से बजा ही रहा है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप को खुश करने के लिए 19 और ईरानियों पर पाबंदी लगा दी। वहां मेरे दोस्तों नाटो ने तुर्की के अंदर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, क्योंकि नाटो का मेंबर है तुर्की और 2-3 बार तुर्की को भी पेलने की ईरान कोशिश कर चुका है।
ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ईरान ने इस पे कुछ कहा है। इजराइल ने कंफर्म किया है कि मुज्तबा खामनाई घायल हैं, यानी उनको ज्यादा चोटें नहीं है, पैरों में थोड़ी चोटें आई हैं, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बहुत सीधी सी बात है। अमेरिका और इजराइल जब अलल ऐलान कह चुके हैं कि अगले सुप्रीम लीडर को हम मार देंगे, तो वो मुज्तबा खामनाई बेवकूफ नहीं है और IRGC बेवकूफ नहीं है कि मुज्तबा खामनाई को भीड़ में पब्लिक के ले आएगी। अब वो घायल हो या ना हो, ये क्लियर है कि वो ठीक है, सही सलामत है, जिंदा है। उधर साइप्रस का वो हिस्सा जहां तुर्की का कब्जा है, तुर्की ने अपने हिस्से में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि ईरान के ड्रोन इधर न पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने बैलेंस स्टेटमेंट दिया है क्योंकि बहुत ट्रोल हो रही थी ईरान के खिलाफ जहर उगल के। अब इसने कहा कि हम आयतुल्ला रिजीम को सपोर्ट नहीं करते, हम उनके खिलाफ हैं क्योंकि उनके परमाणु हथियार जो हम हासिल नहीं करने देंगे उन्हें, वो अगर परमाणु हासिल कर लेंगे तो वो पूरे यूरोप के लिए खतरा होंगे। बाकी ईरान के अंदर जो 170 बच्चियां मारी गईं मिनाब स्कूल में, हॉस्टल में, हम उस हमले के पूरी तरह से खिलाफ हैं और मारे जाने वाली बच्चियों के परिवार के साथ हैं। देखिए, ईरान ने ये वीडियो जारी किया है, स्लो मोशन करके पूरा मैपिंग करके दिखाई है, मतलब जूम करके दिखाया है कि अमेरिका ने सिविलियंस के घरों को, पूरे अपार्टमेंट को निशाना बनाया। जी हां, अमेरिका और इजराइल यही है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है, कल उन्हें भी खुद अमेरिका और इजराइल पे लेंगे। तो सिविलियंस के ऊपर मिसाइल दागी, जिसका प्रूफ UN और पूरी दुनिया को ईरान दे रहा है। उधर मेरे दोस्तों, 3 साल से जो कुत्ते की तरफ पिट रहा है वो ज्यादा उछल रहा है, वो इस जंग में अपना फायदा तलाश कर रहा है। अब प्रोपेगेंडा सुनिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, कि व्लादिमीर पुतिन ईरान की मदद के लिए ईरान में अपनी जमीनी फौज भेज सकते हैं। भाई साहब, गली का एक कुत्ता भी इस खबर को नहीं मानेगा, इस बात को नहीं मानेगा। ये सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है ताकि इस जंग में मतलब इसका भी नाम हो और पुतिन का भी नाम घुसे और पुतिन पर भी जो है नकेल कसी जाए। जो रशिया एडवांस फाइटर जेट नहीं दे रहा है ईरान को, अभी दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे रूस से आप क्या उम्मीद करेंगे वो जंग में कूदेगा? हाँ, जबानी वो ईरान के साथ है, छोटे मोटे हथियार ईरान को उसने दिए, छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम दिए, लेकिन जो फाइटर जेट ईरान मांग रहा था वो तो नहीं दिए। तो सीधी बात यह है कि पुतिन भी बैलेंस चल रहा है, लेकिन ये ज़ेलेंस्की नई नई बातें लेकर आ रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन, ईरान पर हमले का ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और हम हमले जारी रखेंगे। UN के अंदर ईरानियन एनवॉय ने बताया है कि जो अमेरिका इजराइल ने हमारे ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, टॉक्सिक जहरीली बारिश हो रही है, आसमान से तेल रिस रहा है और हवा जहरीली हो गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी फैल रही है। ये वॉर क्राइम है। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर है, इजराइल ने खुद कहा है कि ये जंग 2 हफ्ते और चल सकती है और इजराइल ने माना है कि ईरान की रिजीम को गिराना नामुमकिन है। यही तो ईरान की यही जीत हो गई है। अब तो ये जबरदस्ती की फालतू चल रही है चीजें। ईरान जीत गया है दोस्तों, आपको तो मैं पहले ही मुबारकबाद दे रहा हूं। देखिए, दुश्मन कह रहा है इजराइल कि ईरान की रिजीम नहीं गिर सकती, नामुमकिन है। ये जंग 2 हफ्ते और चलेगी और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जंग बंदी का ऐलान कर सकता है। इसीलिए इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर जल्दी जल्दी हमले कर रहा है। ईरान का रुद्र रूप देखकर अब दुनिया को समझ में आ रहा है और ट्रंप के एडवाइजर को समझ में आ रहा है कि गलती हो गई। भाई साहब, रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप के एडवाइजर ने कहा है कि हमने सोचा नहीं था कि ईरान इतने खतरनाक लेवल से जवाब देगा और पूरी ताकत से हमसे भिड़ने आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने, जो उनका सलाहकार है, पर्सनल सलाहकार, उसने कहा है कि हमें नहीं लग रहा था कि ईरान ऐसा हमला करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट गिर जाएगी, और ईरान ने ऐसा रूप दिखाया है कि हम इस वक्त शॉक में हैं। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के
जो एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं। तो सोचो ट्रम्प कितना डरा हुआ होगा। मेरे दोस्तों, ईरान दहाड़े मार रहा है और दहाड़ से ईरान की दुनिया हिल रही है। ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिका इजराइल ने हमारे बैंक के ऊपर हमला किया। तो अब इलाके में जो अमेरिका और इजरायली बैंक हैं, लोग उनसे दूर रहें। साथ में दोस्तों ये भी कहा है कि अब इलाके में जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जैसे ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एनवीडिया, ओरेकल, अब कहा है कि इनसे दूर रहो। अब हम इनको भी, इन अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाएंगे। बात अरब की करूं तो अरब को इतना पेला है ईरान ने, इतना मारा है कि ये देखिए, मैं एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं। बहरैन को तो मार मार के बहरा कर दिया ईरान ने। तो बहरैन क्या कर रहा है? बहरैन सिविलियंस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि वहां एयरपोर्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। ईरान पूरी तरह से रुद्र रूप में आ चुका है, खौफनाक रूप में आ चुका है। तो बहरैन जो उसके पैसेंजर जहाज हैं, उनको अपने मुल्क से निकाल कर किसी और अरब यानी UAE या कहीं और ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उसके जहाजों पर ईरान हमला ना करे। जो कल तक इजराइल करता था ईरान के साथ, वो ईरान ने कर दिया, तो आज तकलीफ हो रही इजराइल को। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने हमारे सिक्योरिटी कैमरा हैक किए हैं। समझ रहे हैं? जो कल तक ईरान पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर लगे CCTV कैमरा, सरकारी इमारतों में लगे CCTV कैमरा को इजराइल हैक कर लेता था, आज इजराइल के CCTV कैमरा को ईरान ने हैक कर लिया। और अनबख्तो, कैसे हो सालो? फादरलैंड तो तुम्हारे गयो, तिलक लगा आरती नहीं कर पा रहे हो क्या पनौतियो? अबे काहे पूजा उजा कर लिए यार, उसकी काहे आरती उतार लिए? पनौती हो तुम, पिटना शुरू। गोप गोप गोप, हट।